हाँ जी, कल के क्लास में हमने 16 क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना। आज बारी है 17 क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि मैं नहीं करूंगा। आइए सामने आयन जी, आयन जी थोड़ा सामने आइए पिक्चर में। हाँ, तो ये क्वेश्चन कौन करने वाले हैं? आयन जी करने वाले हैं, ठीक है। और करने ही वाले नहीं है, आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आयन जी। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी सर ठीक है, क्वेश्चन समझो। एक एपी दे रखा है, ठीक है। एपी क्या है हमारे पास? 3, 8, 13, फिर आगे करके 253, ठीक है। अब पूछा क्या है हमें, इसका 20th टर्म बताना है, लेकिन कहां से? फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब लास्ट टर्म क्या है इसका? 253, मतलब 253 हुआ है। अब इसका टर्म में पता चलेगा कि कौन सा टर्म नंबर है। उससे हमें 20 पीछे आना है। फ्रॉम द लास्ट टर्म से 20 पीछे आना है। तो वो जो टर्म है हमें बताना है कि कौन सा है, मतलब यही है क्वेश्चन। डन। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? बस वही करना है। अब अगर हमें निकालना है इसका टर्म क्या है, तो हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में। हमारे इसे हाँ, पहले a इक्वल टू 3 दे रखा है, पहला टर्म हमारे पास है। फिर d कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1, a3 माइनस 5 आ गया, 5। an दे रखा है, an कितना है? 253। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। an इज इक्वल टू प्लस, एक सेकंड, फाइंड क्या करना है हमको? हमें फाइंड करना 20th टर्म। नहीं, हाँ, 28 टर्म तो फाइंड करना है हमको। हाँ। मतलब लास्ट टर्म फ्रॉम, मतलब लास्ट 28 टर्म, हाँ, 20th टर्म 28 टर्म फ्रॉम लास्ट। लेकिन उससे पहले हमको कुछ और फाइंड करना है ना यहाँ पे, इसका टर्म। हाँ, तो यानी कि अभी फिलहाल हमको n फाइंड करना है। हाँ। यानी हमको पता तो चले कितना टर्म है। हाँ, हाँ। 253 जो है कौन से टर्म पे है, तब तो हमको पता चलेगा ना कि टोटल कितने टर्म है। वही तो n कहाँ आपने लिखा? n n तो है नहीं ना, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो नहीं है तो उसको आप अच्छा, लिखोगे ना। अच्छा, बिल्कुल ये तरीका है, जो नहीं दिया हो ना उसके आगे आप क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क लगाओगे। डन, चलिए फिर अब सबको रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास सारी वैल्यू है। an तक 253, a 3, n-1, d 5। कैलकुलेशन 5n-5, 253 इज इक्वल टू -2। हाँ, थोड़ा उधर रहिए, कैमरा पे भी देखना चाहिए, तो उधर हो जाइए, उधर। अच्छा, हाँ, डन दिख रहा है। 2, इसको हम माइनस में प्लस में कर देंगे, 255 हो जाएगा। हाँ, इज इक्वल टू 5n काटो 5 1, यानी टोटल कितने टर्म है हमारे? 51। मतलब 253 है, वो 51 टर्म पे, मतलब a 51 इज इक्वल टू 253। अब आया क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। 851 माइनस 820। अब सर इसको इनको वो वैसे समझो, सारे नंबर लेके ऐसे बताऊं? नहीं, तो लाइव ये अब देखो यहाँ पे क्या गलती होती है बच्चों से, देखना ध्यान से। जैसे a1, a2, a3, a4, a5 मान लेते हैं कि हमारा 5 टर्म है। इस एपी में टोटल कितने टर्म है? 5 टर्म है। डन। तो लास्ट से जो चौथा टर्म है, लास्ट से जो चौथा टर्म, समझिएगा, फोर्थ टर्म, चलो ऐसे लिख देता हूं, फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 5 टर्म है ना, a5 है, उससे 4 टर्म क्या करेंगे? 4 टर्म घटा देंगे, किस टर्म पे आ जाएंगे? a1 पे आ जाएंगे। तो देखते हैं लास्ट से, बताओ पहला टर्म कौन सा है? बोलो a5 है। लास्ट से दूसरा टर्म कौन सा है? लास्ट से तीसरा टर्म कौन सा है? लास्ट से चौथा टर्म कौन सा है? लेकिन इस हिसाब से हमारा क्या आ रहा था? आ रहा है समझ में? लेकिन होगा क्या? तो अब समझिए ध्यान से, मतलब कहने का, फिर से देखिए, a1 a2 करते 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 हम पहुंचे a50 और a51 पे। इस एपी में जो एपी दिया हुआ है उसमें कितना टर्म है? 51 टर्म है। और हमको क्या दिया हुआ है? 28 टर्म फ्रॉम, तो 28 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, सीधा 51 से 20 घटा देंगे। 51 से 20 घटा देंगे, कितना आएगा? 31 आएगा।
लेकिन यही गलती होगी वहां भी। तो हमको जो लास्ट से जो इधर से जो है ना 20वां टर्म, वो इधर से 31 टर्म नहीं है, हम 20 नहीं घटाएंगे। हम कितना घटाएंगे? 20 से 1। पूछो क्यों? क्योंकि पहला टर्म तो यही हो गया ना। पहला टर्म कौन हो गया? दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। आया समझ में? बोलो बोलो। अच्छा चलो और आसान करते हैं। अगर हमको लास्ट से पहला टर्म पता करना हो तो A51 से क्या घटेगा? बताओ। लास्ट से पहला टर्म पता करना हो, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। हाँ वेरी गुड। 51 से क्या घटेगा? लास्ट से हमको दूसरा टर्म पता करना हो, 1 घटेगा। यानी जो टर्म पता करना हो उससे 1 नंबर कम घटा रहे हम, समझना। लास्ट से हमको तीसरा टर्म पता करना हो, क्या घटाएंगे? वेरी गुड। लास्ट से हमको चौथा टर्म पता करना हो, 3। लास्ट से हमको 10वां टर्म पता करना हो, लास्ट से हमको 20वां टर्म पता करना हो। हाँ समझ में आया? बोलो बोलो। तो जो लास्ट से जो 20वां टर्म हमको पता करना है ना, तो 20वां टर्म के लिए A51 से हम 20 ना घटा के कितना घटाएंगे? 19। तो कितना होगा? यानी कि जो लास्ट से 20वां टर्म है वो शुरू से कौन सा टर्म होगा? 32nd। आई बात समझ में? ये टर्म होगा। क्लियर है कि नहीं है? पक्का? तो अब क्या है ये? अरे हाँ पहले हटा दो इसको। अरे बैक करो एक और बार। हट रहा है ना? ऐसे हटा दो सर सारा। कुछ नहीं हट रहा है, ये अंदर चला गया। ठीक है, ऐसे सब पूरे में कर दो एक बार। अब हाँ पूरे एक बार ही हट जाएगा ना। अरे प्रैंक कर रहा है ये मेरे साथ। हो गया हो गया। तो फिर आएगी नहीं होगा। हाँ। पूरा हटा दिया। अच्छा तो अब सुनिए ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन में आप n ले आए, और n ले आए तो आप जान रहे हो 3 है, 8 है, 13 है और 253 है, जो कि कौन सा टर्म है? 51 टर्म। हाँ या ना? इसकी वैल्यू A51 है ना? बोलो बोलो। तो अब हम यहां लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू 32nd टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। तो हटा दो। नहीं बात समझ में? मैं स्टार्टिंग भी लिख सकता था। तो 32nd टर्म फ्रॉम स्टार्ट, समझ में आया? तो अब स्टार्ट से अगर हमको 32nd टर्म निकालना है तो वही वैल्यू लास्ट से 20th टर्म की होगी। तो अब हमको एक्चुअली क्या निकालना है? A30, A32, यानी A प्लस, यानी A कितना है बाबू? प्लस 31 कितना है? 31 ही है, इंटू 5, 150। यानी आंसर क्या है? 158 है। बोलो बोलो। हाँ हाँ अब बैठिए। मैं चाह रहा था कि आप ऐसा कुछ बोलो। रुक जाइए, मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ आप बोलो। आप देखिए, हमने नो डाउट काफी मेहनत करी इस क्वेश्चन में और आपको समझा पाने की कोशिश करी। डिपेंड करता है आपको समझ आया या नहीं आया। क्या? नहीं, अब इसने बोला ना तो नहीं, मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन इसने एक बहुत अच्छी बात बोली। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2 तरीका है। पहला तरीका जो अभी हमने किया, लेकिन किसी भी तरीके को करने के लिए आयान ने क्या किया? सबसे पहले जो चीजें दी हुई है ना उसको लिख लिया। A कितना है? 3, D कितना है? 5, और N कितना है? AN कितना है? 253। हमको N पता नहीं है। N यानी कि ये AP तो पता है, लेकिन इसमें हमको सारे टर्म्स पता नहीं है। आ रही है बात समझ में? सारे टर्म्स पता
और हमको अगर किसी भी टर्म की वैल्यू निकालनी है और ऐसे बोल रहा है लास्ट से 28 टर्म की वैल्यू निकालिए, तो हमको लास्ट टर्म तो पता होनी चाहिए ना कि 253 कौन से टर्म पे है। तो फिर अयान ने क्या किया, सीधा ए एन निकाला, यानी जो हमको टर्म पता नहीं था ए प्लस एन माइनस 1 और डी। रेस्ट कैलकुलेशन थी 253, जल्दी से बोल दो 3 प्लस, सीधा मैं लिख रहा हूं, ठीक है चलेगा ना, 5n माइनस 5, क्यों, n की वैल्यू हम यहीं पुट कर देते हैं, d की वैल्यू है ना, 5 डन। तो चलो मैं कुछ स्टेप मिस कर रहा हूं क्योंकि दोबारा कर रहे हैं हम ये, है ना। 253, ये देखो ये -2 हो जाएगा, -3 और +2, और सॉरी -5 और +3, और इधर जो है ये क्या हो जाएगा +2, है ना, इज इक्वल्स टू 5n। और यहां से क्या आया 255 इज इक्वल्स टू 5n, और ये काट के आया 51, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी इस एपी में कितने टर्म है। अब फिर हमने वही किया कि लास्ट से 28 टर्म निकालना है, तो 51 टर्म से हम 20 नहीं माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, डन। ये है आम जिंदगी। अब हमारे सर बोल रहे हैं कि सर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, मेंटोस जिंदगी। तो देखते हैं, 8 है, ध्यान से देखो, 13 है, बनाओ अगला टर्म क्या होगा, बोलो बोलो, 18 होगा, अगला टर्म क्या होगा, डन। अगला टर्म क्या होगा, लास्ट, सेकेंड लास्ट, 248 और 253, हाँ या ना। तो एपी ऐसे गया है, बोलो बोलो, और ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, A4 है, A50 है, और ये A51 है, हाँ या ना। अगर इसी को हम ऐसे लिखना चाहे, देखना ध्यान से, 253 248 243 डन, 13 और ये 8 लिख सकते हैं ना। अब बोलो लास्ट टर्म, इधर से असेंडिंग में लास्ट टर्म था, तो शुरू में क्या आ गया, वो डिसेंडिंग में वो क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। हमने एपी का ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यही आप कहना चाह रहे थे सर, पक्का, वेरी गुड। अब देखो तो हुआ क्या, कुछ फर्क पड़ा, हाँ कुछ फर्क पड़ा क्या पड़ा, ये देखो, चलो यहां लिख रहे हैं, ए हमारा क्या हो गया अब 253, वेरी गुड। डी क्या हो गया -5, बहुत बढ़िया। एन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना 50। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ऐसे करके हमको लास्ट से जो है 28 टर्म निकालना है, तो फर्स्ट से वो 28 टर्म हो जाएगा। तो यानी एक्चुअली हमको क्या निकालना है, ए, इधर हमको माइनस माइनस करने की झंझट नहीं पड़ेगी, क्लियर है, बोलो। तो A20 हम निकालते हैं, ए प्लस व्हाट 19D, सीधा लिख रहे हैं यार। ए कितना है 250 प्लस 19 -5, हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, प्लस माइनस 95, बोलो बोलो, 13 में से 5 गया 8, ये कितना बजे 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, और ये 1, ये देखो इधर से भी कितना आया, और इधर से तो आया ही नहीं है, हम पहले निकाल चुके थे, क्या निकाल चुके थे, तो इधर से हमको निकालना है, तो इधर से हमको क्या निकालना पड़ेगा, A32, आई बात समझ में। तो अगर हम बात करें, इधर से हम जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो हम A32 पे हैं, कितने पे हैं, तो अगर हम लास्ट से आएंगे तो ये लास्ट का वही क्या होगा, मतलब इधर से जाएंगे तो A क्या होगा 20 होगा, तो ये दोनों वैल्यू हमारी क्या होगी। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, कहानी सेम है, आंसर सेम आएगा, बट यहां से करोगे तो थोड़ा सा आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा वहां पे, कि अगर लास्ट 28 टर्म फ्रॉम लास्ट बोल रहे हैं ना, तो हम 20 ना घटा के कितना घटाएंगे 19 घटाएंगे, क्लियर है, पक्का, बढ़े आगे।
द सम के क्वेश्चन कहां से आ गए? अच्छा, नहीं कर रहा ना। लाइफ ऑफ पाई दिखाऊं? वो जब हमने देखा था कौन कौन था इस बैच में? तुम ही थे बस। लाइफ ऑफ पाई, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे हमने इस पे देखा था और रिफ्रेशमेंट वगैरह भी थी। और वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन था? तुम आए थे? तुम आए थे, हाँ तुम नहीं थे, ये आया था। इस पे हमने देखा था वर्ल्ड कप का फाइनल। फिर शुरू के 8-10 ओवर तक हम बहुत खुश थे, शुरू के 8-10 ओवर तक हम बहुत खुश थे, फिर रोहित शर्मा आउट हो गया, फिर हम लोग भी दुखी हो गए, फिर हम दुखी होते ही गए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ, हाँ अब इतना बड़ा आप क्वेश्चन देखोगे ना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। हाँ जिनको आता है बहुत अच्छा, बट मैं वो मार्क्स की बात कर रहा हूं जो एवरेज है, जिनको स्ट्रगल है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में लिख लोगे ना, अपनी भाषा यानी कि इक्वेशन वाले फॉर्म में। हाँ तो देखो, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज, तो देखो अगर फोर्थ टर्म, चलो इसी को थोड़ा हम शॉर्ट में लिखते हैं, फोर्थ प्लस कौन सा टर्म? 24, ठीक है। 6 10, 6 टर्म और तो निकालना क्या हमको? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ऐसे आप स्टार्ट नहीं करोगे, सबसे पहले लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए, देन कॉमन डिफरेंस बी, नहीं पता, हाँ वो लिखोगे आप, तभी तो आपका एपी बनेगा। नहीं पता तो ए और डी तो आपको पता है ना। तो ए प्लस, अब एक बात बताओ, ए प्लस वेरी गुड। फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस 3, एट टर्म को क्या लिख सकते हो? इज इक्वल्स टू, डन। देखो कलम ब्रैकेट लगा था, आज ब्रैकेट क्यों नहीं लगा? वेरी गुड। ए प्लस, वेरी गुड, सही है। लेकिन हम इसको थोड़ा अगर छोटा कर सकते हैं और ये पॉसिबल है तो हम इसको छोटा कर लेंगे। कैसे करेंगे? क्या कॉमन ले लें? ए प्लस इज इक्वल टू 20, कितना आ गया? तो फाइनली 6, मतलब 6 टर्म। ए प्लस इज इक्वल टू ए प्लस, यहां भी 2 हम क्या कर सकते हैं? 20, तो 2 एपी आ गया हमारे पास, ए प्लस 12 है और ए प्लस 22 है ना। इक्वेशन और इक्वेशन डू योरसेल्फ, या बता दूं? कर लोगे इसके बाद ए और डी आ जाएगा, और ए और डी आ जाएगा तो 3 टर्म, क्या कितने टर्म निकाल लेंगे हम? आ गई बात समझ में? बोलो बोलो। डू योरसेल्फ, डन हो जाएगा भाई साहब। दूसरे तरीके से चलिए बढ़े आगे, बढ़े। चलो सुब्बा राव जी, सुब्बा राव बहुत कॉमन नाम है साउथ इंडिया में, सुब्बा राव इज वेरी कॉमन, ठीक। सुब्बा राव, तुम साउथ इंडिया में अभी नहीं जाओगे, अभी टाइम नहीं हुआ है बेटा, ऐसे थोड़ी ना कभी भी चले जाओगे। चलो
नहीं नहीं नहीं, गलत बात। चलिए 55 में चले जाओगे। सुब्बा राव, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5000 में सुब्बा राव जी की क्या लगती है? जॉब लगती है। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए। हर साल उनकी सैलरी कितनी बढ़ती है? इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? कितने साल बाद वो 7000 की मंथली सैलरी पे पहुंच जाएंगे? अब रुक जाइए, अब हम देखो 5.1 कर चुके हैं और 5.2 के 18th क्वेश्चन में है। तो आपसे सीबीएसई ये उम्मीद कर रहा है कि अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और आपको जो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको आप एपी के कॉन्सेप्ट में, एपी के फॉर्म में आप इसको क्या कर पाओ, लिख पाओ। डन। तो हम भूल जाते हैं फिलहाल सुब्बा जी राव को, ठीक है, हम ये एपी को भूल जाते हैं। इनकी पहली सैलरी कितनी? हाँ या ना? अगले साल सैलरी कितनी हो जाएगी? हाँ या ना? अगले साल सैलरी कितनी हो जाएगी? डन। तो कितने साल बाद इनकी सैलरी जो है वो डन। तो अब देखो, अब कुछ देर के लिए हम एपी को भूले थे, अब हम इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है ना, चेन दिया हुआ है, चेन, लिस्ट ऑफ नंबर्स। और लिस्ट ऑफ नंबर हम देखते हैं एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए हमने एक ही चीज देखा था, क्या देखा था? कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बोलो बोलो। तो ये देखो 5000, 5200, 200 का गैप है। 5200, 400, 200 का गैप है। फिर 600, 200 का गैप है। तो अब यहां से जो है हमको मिल जाएगा क्या? ए कितना? वेरी गुड। डी कितना? ए एन। हमको नहीं पता वो कौन सा टर्म है। डन। तो हमको निकालना क्या है? तो यानी कि भाई साहब ये कौन से पहले साल 5000 थी, दूसरे साल कहां पहुंचे, तीसरे साल कहां पहुंचे, चौथे साल कहां पहुंचेंगे? तो कभी ना कभी किसी ना किसी साल पे यहां पहुंचेंगे। तो वही साल हमको क्या करना है? एन के रूप में निकालना है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलो, तो अब इतना कुछ हो गया तब। तो ए एन, अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। ए प्लस एन माइनस 1 डी एंड व्हाट? ए एन इज ए कितना? वेरी गुड। प्लस एन कितना? नहीं पता, -1। डी कितना? चलो 5000 प्लस कितना? 200 एन माइनस, हाँ ये ना। चलो 7000, 5000 में से 200 जाएगा, क्या बचेगा? 800। वेरी गुड। इज इक्वल्स टू 200 एन। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 7000 माइनस, डन। कितना आया माइनस करके? 2000 इज इक्वल्स टू 200 एन। 2 से 2 कट जाएगा, काट दे। चलो एन 2200 अपॉन 2। यानी कि सुब्बा राव जी को 7000 की सैलरी पहुंचने में कितने साल लगेंगे? कितने साल लगेंगे? 11 साल। क्लियर है? बोलो बोलो। किसको नहीं समझ में आ रहा है आप बोल सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है कि ये 2024 की बात है? क्या? नहीं, 2006 भी कहाँ लिखा हुआ है? 11 साल बाद 2006 वो इंग्लिश ईयर है सर, वो आगे करना पड़ेगा। ये हो सकता है उनकी सैलरी 1980 में ऐसी हो। 1995 है। अच्छा है 1995। हाँ, तो 1995 में जो है 200 इंक्रीमेंट 5000 रुपए 2006 में भी। और इसीलिए बेटा पढ़ो, नहीं तो 2025 में तुम्हें ये मिलने वाला है। ठीक है? हाँ, 2030 में भी पता चले 5000 से स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए अच्छे से पढ़ लो। ठीक है? चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। पिछले बार सुब्बा राव जी थे, इस बार कौन है? रामकली जी।
ये आएगा जो अब रामकली भी बहुत कॉमन नेम है, ठीक है, आज से बहुत साल पहले, मुझे लगा सर पौने 2 लाख है, 60-70 साल पहले ये नाम बहुत कॉमन था, स्पेशली वो साउथ इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया में, है ना, गाँव मतलब बहुत दादी वगैरह के टाइम के जो लेडीज होती थी ना, ये उनके में बहुत कॉमन नाम था, ठीक है। चलिए, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ये अच्छा है, ये जो है ना, ये इस माइक की मतलब वो लैपटॉप की खासियत है कि वो बाहर की आवाज को आने नहीं देता, नहीं तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता है ना। चलो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। ठीक है जी। इफ इन द nth week his weekly saving became, मतलब ये बोल रहा है, ध्यान से सुन, ये बोल रही हैं कि इन्होंने ₹5 सेव करे, गुल्लक खरीदा, गुल्लक खरीदा और हाँ, और उसमें ₹5 डाले। कितने रुपए डाले? ₹5। कितने रुपए डाले? ध्यान से सुनना। हाँ, और इन्होंने अगले हफ्ते उस ₹5 में, पहले हफ्ते इन्होंने ₹5 डाले, अगले हफ्ते उस ₹5 में और ₹1.75 ऐड कर दिया। क्या कर दिया? तो अगले हफ्ते उनका पैसा, अभी पहले हफ्ते पैसा इतना था, अगले हफ्ते कितना हो जाएगा? ₹6.75। बोलो बोलो, डन। फिर ₹1.75 अगले हफ्ते क्या कर दिया? ऐड कर दिया। कितना हो जाएगा? ₹8.25। हाँ बेटा, तुम ही चुरा रहे हो रामकली जी के पैसे। तो ऐसे पूछ रहा है कि ध्यान से देखो, ₹20.75, तो पहले हफ्ते में कितना हो गया? पहले हफ्ते में इतना है, दूसरे हफ्ते में इतना, तीसरे हफ्ते में इतना, तो किसी ना किसी हफ्ते में इतना होगा ना। तो हमको बेसिकली n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। क्लियर है? बोलो बोलो, है ना। तो अब जो है हमको साफ पता चल रहा है हर हफ्ते कितना ऐड हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस यही है। यहां से भी हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस यही होगा। ठीक, तो चलो a पहले हम लिख लेते हैं। a इस कितना? d 1.75। वेरी गुड। और n हमको पता नहीं है, जो कि पता करना है। और an कितना है? 20.75। डन। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस n-1 d। डन। an कितना है बाबू? 20.75। a कितना है बाबू? a प्लस n-1 और d कितना है? 1.75। हाँ, a, अच्छा a लिखना है, ये लो। डन। चलो, 20.75 है ना, प्लस चलो 1.75 से मल्टीप्लाई होगा 1.75 n माइनस 1.775। हाँ या ना? बोलो बोलो। 20.75। एक बात बताओ, 5 से 1.75 जाएगा, क्या बचेगा? 3.25। 3 पॉइंट की कैलकुलेशन अच्छी करिए, नहीं तो एपी आते हुए गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, 1.7 n। अब ये इधर आएगा, बोलो बोलो। 20.75 प्लस 3.2, नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n। हाँ या ना? बताओ, इसमें से इतना जाएगा, क्या बचेगा? 17.50 बचेगा। पक्का जी। तो 17.50 इज इक्वल टू 1.75 n। n मल्टीप्लाई में है इधर, ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? अपॉन में 1.75। पॉइंट से पॉइंट गया, बोलो बोलो। 1.75 से एक बार में, और ये 0 आ गया, यानी n की वैल्यू क्या आई? यानी कि रामकली जी, इसके बाद स्टेटमेंट जरूर लिखिए, रामकली जी 10वें हफ्ते में वो जो अपना डिजायर्ड गोल है ₹20.75 का, वहां पे पहुंचेंगी। या अगर वो पहुंच चुकी हैं 20.75 पे, तो उनको कितने हफ्ते लगे हैं?
किस स्पीड से? जब उन्होंने पहला हफ्ता 5 रुपया जमा किया था और बाकी के हफ्ते उन्होंने 1.75 1.75 1.75 जमा करती रही। क्लियर है? यहां पे एक झोल हो सकता है, अगर क्वेश्चन को समझने में हम थोड़ी भी गड़बड़ करते हैं तो एक झोल हो सकता है। पूछो क्या झोल हो सकता है? वो झोल ये हो सकता है कि पहले हफ्ते हमने कितने जमा किए, दूसरे हफ्ते हमने 1.75 एक्स्ट्रा, यानी कितना जमा किया? हाँ, तो हमको लगता है ना, हमको क्या लगता है कि ये जो 6.75 है ना, वो हमने जमा किया है। एक सेकंड, क्या? कौन सा? क्यों? देखिए 6.75 और 1.75। तुम सही हो जी। साथ साथ कितना? हाँ सर, नहीं कुछ तो गड़बड़ किया हमने। क्या? अरे रुक जाओ, किसका? 7 7 14 1 15, ये ना 8.50 होगा ना। हम 8.25 से देखो राम कलेजे को नुकसान पहुंचा दिया। ठीक है, क्या? हाँ रिकॉर्ड होने दो यार, तो ह्यूमन एरर है, मैं भी भगवान थोड़ी ना हूं, गलतियां मेरे से होती हैं और भर भर के होती हैं, है ना। तो उससे मैं डरने, ओ भाई साहब, तो उससे उस रिकॉर्ड से मैं डरता। हाँ नहीं, ठीक है चलिए, एक सेकेंड एक सेकेंड। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग कितनी सारी गलतियों से मैं सीखता हूँ, मतलब आप लोगों की गलती नहीं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। और सिखाने वाले कौन होते हो? लेकिन पैसे कौन ले रहा है? हाँ चलिए, तो हमारा बाबू फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया, हाँ सेकेंड एक्सरसाइज हो गया खत्म। सेकेंड एक्सरसाइज, अब हम किस पे आएंगे? थर्ड एक्सरसाइज पे। लेकिन थर्ड एक्सरसाइज का हम अभी पहले करेंगे क्या? एग्जाम्पल्स। क्या करेंगे? और अभी इसी क्वेश्चन को अगर हमको थर्ड एक्सरसाइज बनाना हो, क्या बनाना हो मतलब अगले एक्सरसाइज में, तो हम पता है क्या करेंगे? जो अभी मैं डाउट की बात कर रहा था, पहले हफ्ते उन्होंने इतना जमा किया, दूसरे हफ्ते उन्होंने, है ना, तीसरे हफ्ते उन्होंने, तो बाबू इसी 5 में ऐड होता गया है ना। ऐसा नहीं है कि पहले हफ्ते उन्होंने 5 जमा किया और दूसरे हफ्ते जो है वो 6.75 जमा किया, नहीं, दूसरे हफ्ते सिर्फ कितना जमा किया है? 1.75। क्लियर है? तीसरे हफ्ते उन्होंने कितना जमा किया? लेकिन अगर हर हफ्ते क्वेश्चन ऐसा बनता, हर हफ्ते इतना इतना जमा हो रहा है ना, तो बताओ 11 हफ्तों में टोटल कितना जमा हुआ है 10 हफ्तों में, तब हम ये सबको क्या करते? तब मैं कुछ कह रहा हूं, मैं पहले बोल रहा हूं, अभी हमने पहले हफ्ते इतना जमा किया 5 रुपया, दूसरे हफ्ते हमने इंडिविजुअल 6.75 जमा किया, तो 5 और ये दोनों क्या होगा? जुड़ेगा। अभी कुछ और है, इस क्वेश्चन में कुछ और है, उस क्वेश्चन को भूल जाओ। इस क्वेश्चन में है कि 5 रुपया जमा किया, दूसरे हफ्ते 1.7 जमा किया 75, तो हम यहां पहुंचे। तीसरे पे कितना जमा किया? 1.75 और जमा किया, तो अब पैसा हमारा इतना हो गया। अरे वो 20.75 में सा सम है, क्या है? अब हमारा सवाल कुछ और है। अब हमारा सवाल है कि पहले हफ्ते 5 रुपया जमा किया, दूसरे हफ्ते हमने 6.75 जमा करें, तीसरे हफ्ते हमने 8.5 जमा करा है। तो आप बताओ 3 हफ्तों में हमने कितना जमा किया? तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? हाँ समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ठीक है, तो इधर आइए, यहां देखो, सिंपल। चलो पहले यहां एक छोटा सा आपको बता दूं, 2 है, -5 है, 11। अगर मैं बोलूं इन सबको जोड़ के बताओ कितना है ना, तो आप फटाक से कर दोगे 5 7 2 5 2 7 8 15 और 11 26। डन? क्या कर दोगे? 26। लेकिन यही चीज हमको करना है फॉर्मूले से। किससे करना है? देखो इन चारों टर्म को जोड़ के कितना आया?
26 आया है, बोलो बोलो। अब बताओ ए क्या है इसमें, डी क्या है, क्या है, और एन क्या है, एक नहीं पता है, 1 2 3 4 कितने टर्म है टोटल, 4 टर्म है, बोलो बोलो। देखो इन चारों टर्म को ऐसे सीधा सीधा जोड़ के कितना आया, 26। लेकिन हम फॉर्मूले से करते हैं, किसी को फॉर्मूला याद है, वेरी गुड वेरी गुड, एन माइनस 1 डी, डन। तो चलो देखते हैं एस एन, एन कितना है बाबू, 2 इंटू, और डी कितना है, 2 2 जा, 4 में से 3 गया 1 1 3, मतलब 4 में से 1 गया 3, और 3 इंटू 3 जोड़ दे, 2 इंटू 13 26। तो देखो हम फॉर्मूले से भी पहुंचे और हम यहां डायरेक्ट पे पहुंच गए। तो 4 टर्म था तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, लेकिन 400 टर्म है तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, हाँ या ना। तो उसी के लिए हमको क्या दे दिया गया, ये फॉर्मूला दे दिया गया, डन। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, और इसमें भी लगभग 15-20 क्वेश्चन है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हम एग्जाम्पल्स पूरे कर लें, और एग्जाम्पल्स हम इस तरीके से करेंगे कि एक्सरसाइज आप खुद से कर पाओ, जैसे आपने 5.2 खुद से किया, डन, ठीक है, पक्का। कुछ पूछना है अभी तक में, 5.1 में कोई डाउट है, बोलो बोलो। 16 तक तो हो गया था, हाँ 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 सॉरी 5.2, 1 में कोई फील नहीं आया, क्यों नहीं आया, हाँ इंट्रोडक्शन, लेकिन 1 जो था हमारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। तो सुनिए ध्यान से, अभी भी अगर किसी को एपी में ए डी एन ए एन के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप धोखा दे रहे हो, एपी को भी, खुद को भी और हमको भी। लेकिन इन सब में धोखा तो आप सबको दे रहे हो, लेकिन नुकसान सिर्फ आप ही का होगा, है ना। तो अगर अभी भी ठीक है हम थर्ड एक्सरसाइज पे आ गए, बट अगर आपको फर्स्ट और सेकंड में कोई प्रॉब्लम है, बेसिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई खास टाइप का सवाल, जैसे अभी हमने कहा कि कितने नंबर हैं इतने डिजिट के जो इतने से डिवाइड हो सकते हैं, है ना, अगर वैसे क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो आप पूछिए, ये नहीं कि हम आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं बताएंगे। आप हर्ष गए हो 2-3 दिन के लिए तो देखो हो गया ना बंटाधार, आज दिक्कत हो रही थी ना, ठीक है, तो ठीक है, कभी हम कुछ चीजों में तो हम चाह के भी नहीं रोक सकते, छुट्टी करनी पड़ती है, बट देखो छुट्टी का नतीजा ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, आ जाओगे फिर जगह पे, अब जाओ घर पे 5.1 5.2 अच्छे से करना, समझना, आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो कल डाउट पूछोगे, ठीक है जी, डन, करे क्लास खत्म, हाँ हाँ सर।